नारविंदरे भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ये भव सिंधुरे तरह ये भव सिंधुरे तरह ये भव सिंधुरे तरह ये भव सिंधुरे भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे शीत आतप वात बरीशन हे दिन यामिनी जागीरे शीत आतप ईशन यामिनी जागीरे शीत आतप वात बरीशन हे दिन यामिनी जागीरे शीत आतप भीषण यामिनी जागीरे विपल से विनो कृपन दुर्जना विपल से विनो कृपण दुर्जना विपल से विनो कृपन दुर्जना विपल से विनो कृपण दुर्जना चपल सुकल लागिरे चपल सुफल लागिरे चपल सुकल लागिरे चपल सुफल लागिरे भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे हे धन यौवन पुत्र परिजन इते कियाचे परती तीरे धन यौवन पुत्र परिजन इते कियाचे परती हे धन यौवन पुत्र परिजन इते कियाचे परती तीरे धन यौवन पुत्र परिजन इते कियाचे परती कमल दल जल जीवन तलमल कमल दल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन तलमल कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि पदनी तीरे भजहु हरि
भजहु हरिपदनि तीरे भजहु हरिपदनि तीरे भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्द रे भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्द रे श्रवण कीर्तन स्मरण वन्दन पाद सेवन दास्य 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 रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्द 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 रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
निताय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरणारविंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भव सागर तर जाओ। मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। सारी संपत्ति यौवन पुत्र परिजनों में वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी के बूंद जैसा अस्थिर है। अतः तुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा का भजन करना चाहिए। गोविंद दास की यह चिर अभिलाषा है कि वह भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियों में संलग्न हो। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन साक्य एवं आत्मनिवेदन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामृताङ्गं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवासवानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा सिद्धांत धर्मकारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंब सांबुदे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भाव भुवनेश्वर निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम कदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। जयतां सुरतोपंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदनमोहनं।
दिव्याग्निनारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्राधासिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालपि सेवमानं स्मरामि। श्रीमारासरसारम्भीं श्रीवटतटस्थित दर्शनवेणुस्मेर गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ताली बजाओ। हरि बोल। तो सभी भक्तों का स्वागत है गिरि गोवर्धन वेश में। बहुत ही सुंदर वेश को सजाया है। एक्चुअली मंदिर कैसा होना चाहिए, तो मंदिर ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जब हम रूम में रहते हैं, एक रूम का एक ये रहता है, रूम में ऐसा टेम्पल हॉल का एक लुक नहीं मिलता है, जहाँ अल्टर को हम रूम के हिसाब से बनाना पड़ता है। अल्टर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम हमारे जो प्राण होते हैं ना, उन प्राण को हम अल्टर के अंदर रखते हैं। उसके लिए एक अच्छा जगह होना चाहिए। सुंदर बनाया है, मैंने अभी तक देखा नहीं लेकिन देखूंगा। तो सभी भक्तों का विशेष करके इस बेस को सजाने के लिए जो भी आपने सब परिश्रम किया है, इन सभी भक्तों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे कि मंदिर क्यों होने चाहिए, मंदिरों का निर्माण क्यों होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने अलग अलग जगह पे उनके मंदिर, उनके सेंटर्स, ये बेस ऐसे बनाने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि हम सभी बेस में रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं। आप बेस में रहते हैं, हम मंदिरों में रहते हैं। तो हम जिस जगह पे रहते हैं, उस जगह का महत्व कि किस उद्देश्य के लिए वो जगह बनाई गई है। क्योंकि अगर वो उद्देश्य अगर पूरा नहीं होता है तो फिर श्रम एव ही केवलम। जो भी भक्तों ने इस पूरे इसको टेरिस हम नहीं कह सकते, टेम्पल हॉल। तो एक टेम्पल हॉल को जो भी सजाया है ना, उसका उद्देश्य अगर पूरा नहीं होता है तो फिर श्रम एव ही केवलम। और जब प्रभुपाद जी हमारी तरफ देखेंगे तो बोलेंगे कि कभी आपको पता है कि घर के जो बुजुर्ग लोग अपने बिगड़े हुए संतानों को देखते हैं तो क्या कहते हो? हाँ? क्या बोलते हैं? हाँ, देते कि नहीं? बोलते हाय, हमने किस उद्देश्य से घर बनाया, क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं आप? समझ? उसी उद्देश्य से जब प्रभुपाद जी ऐसे आध्यात्मिक संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं तो उनका कुछ तो उद्देश्य है। उस उद्देश्य को अगर हम अपने हृदय में धारण करते हैं और उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए अगर हम जीवन जीते, उसको इस साध्य कहा जाता है। तो हमारा एक साध्य है जो श्रील प्रभुपाद जी अपने हर एक आध्यात्मिक केंद्र के अंदर उस साध्य को प्राप्त करने के लिए सभी सुविधाओं को निर्माण कर रहे हैं। तो हमारी जो साधना होती है वो साधना उस साध्य को प्राप्त करने के लिए। और जब उस साध्य को हम प्राप्त करते हैं तभी हम सही रूप से जीवन में सुखी नहीं बोल रहा, मैं आनंदी हो जाएंगे। कोई बता सकता है क्या फर्क है सुख और आनंद में? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फर्क है।
आज लोग सुख के पीछे है और लेकिन दुखी है। हमें सुख के पीछे नहीं जाना है, हमें आनंद प्राप्त करना है। कोई बता सकता है क्या फर्क है सुख में और आनंद में? यस प्रभु जी, सुख वो चीज होता है जो कि टेम्परेरी प्लेजर है, बट टेम्परेरी। बट जो आनंद है वो प्रतिशरण वर्धमान, वो हर समय बढ़ता रहता है। वो ऐसा आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता, जो अनलिमिटेड होता है। तो ये मेरे हिसाब से आपने उसको डिफाइन किया, बिल्कुल आपने अच्छी तरह से डिफाइन किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुख एंड आनंद। वेरी गुड। लेकिन मुझे कहना कि और क्या मतलब क्यों दो शब्द निकले? तो वो सुख एक्सटर्नल चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है, आनंद जो है वो इंटरनल रहता है। हाँ, आपने तो और गहराई में प्रवेश किया। अंदर क्या? आत्मा, अंदर मतलब वो जो हाँ? आत्मा। आत्मा। हम कौन है? हम भूत नहीं है, हम भूत है। जीव को क्या कहा जाता है? भूत कहा जाता है। हम भूत है। तो भूत का जो आनंद है ना, जीवों को भूत कहा जाता है संस्कृत में। तो हम आत्मा है, और आत्मा को जो मतलब आत्मा जब खुश होता है ना, हाँ, तो उसको आनंद कहते हैं। लेकिन हम शरीर को जब कुछ देने का प्रयास करते हैं तो उसको सुख कहा जाता है, उसको मटेरियल प्लेजर कहा जाता है। और स्पिरिचुअल जो सेटिस्फैक्शन है, स्पिरिचुअल जो प्लेजर है, वो शरीर के लिए नहीं है, वो आत्मा के लिए। तो कभी कभी हमें लगता है कि शरीर तो तप कर रहा है लेकिन आत्मा के लिए आनंद मिल रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? बाहरी रूप से हमें दिखता है कि शरीर तपस्या कर रहा है, लेकिन अंदर से व्यक्ति एकदम प्रफुल्लित है, क्योंकि आनंद शरीर को नहीं चाहिए। शरीर तो स्थूल है, शरीर में जीव है ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस शरीर को ही आत्मा समझ के, उसको देह आत्म बुद्धि कहते हैं। हम इस भौतिक जगत में सुख के पीछे पड़े हुए। तो चलिए हम थोड़ा सा 5000 साल पहले प्रवेश करेंगे। तो 5000 साल पहले कुछ साधुगण एकत्रित हुए थे। भागवत के प्रथम स्कंद में जब पहली बार श्री व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत का वर्णन कर रहे हैं, तो पहले तीन श्लोक में भागवत क्या है उसके बारे में वर्णन करते हैं। इसलिए उसको पहला श्लोक है जिसको संबंध कहते हैं। जन्मादि यश्यते अन्वयात् इतरश्चार्थे स्वापित्य स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम दीहति। तो भगवान के गौण और प्रमुख लक्षणों के बारे में श्लोक में वर्णन किया। उसको कहते हैं संबंध। किसके साथ हमारा संबंध स्थापित करना, उसके बारे में भागवत की विषय वस्तु के बारे में श्री व्यासदेव पहले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, इस विषय वस्तु को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? जो कहते हैं अभिधेय। तो कहते हैं धर्मा प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरे रुद्धे सद्यो रुद्धे अवरुद्धते कुत्रभी सुश्रुषुभि तत्क्षणात्। पहले तत्क्षण में वो जो है पहले श्लोक में बताया जन्मादि यस्य, जिनका ना जन्म है ना कोई आदि है ना अंत है, ऐसे शाश्वत जो कृष्ण है, जो सत्यम परम धीमहि, वो भगवान के धाम है, वहां पे रहते, वो कौन है? वो वासुदेव है। वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। तो बोलते हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें हमारे हृदय के अंदर जो कैतव धर्म बैठा हुआ है उसको हमें क्या करना है? निकालना है। इसलिए बोले भागवत में कोई कैतव धर्म नहीं है। आज हम सीखेंगे कि कैतव धर्म है क्या, जिसको हम पकड़ के बैठे। जब तक इस कैतव धर्म को हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक कभी भी हम आनंदी नहीं होंगे। सुखी हो सकते कुछ समय के लिए, लेकिन कभी आनंदी नहीं होंगे। और व्यासदेव तीसरे श्लोक में लिखते, बोलते इस अभिधेय को कैसे, इस अभिधेय को हमें कैसे धारण करना है? क्योंकि अभिधेय क्या है? श्रीमद् भागवत है ना, ये रस से भरा हुआ है। और ये रस कहां से निकला है? शुक मुखात। सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये रस निकला है। शुक मुखात द्रव अमृत संयुतम। इसलिए
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिक भुवि भावुकः। तो पिबत भागवतम, तो इसको कैसे हमें रसपान करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमें उन्होंने जूस निकाल के दिया है, ऑलरेडी जूस निकाल के दिया है, बस हमें क्या करना है, पान करना है। छिलके के अंदर जूस है, अंदर ऊपर से छिलका है, अंदर जूस है, छिलका निकालो, अंदर से जूस का रस पान करो। तो इसलिए व्यासदेव जब श्रीमद् भागवत की शुरुआत कर रहे हैं तो उस तरह से करें कि श्रीमद् भागवत का निर्माण किस लिए किया गया, वो पहले 3 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। शुरुआत भी वैसे करते हैं, बोलते हैं कि एक दिन 5000 साल पहले, हमसे आज से 5000 साल पहले शौनक आदया, तो शौनक ऋषि प्रमुख थे, और कितने ऋषि थे वहां पे, कितने, 88,000 इतने ऋषि वहां पे एकत्रित हुए थे। और क्या कर रहे थे पता है, वो सभी ऋषि यज्ञ कर रहे थे। किस लिए यज्ञ कर रहे थे, सुख के लिए, सुख के लिए यज्ञ कर रहे थे। और कौन सी जगह पे यज्ञ कर रहे थे, नैमिषारण्य। इसके बारे में भी शास्त्र बताते, नैमिषारण्य है क्या। नैमिषारण्य को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। एक बार कुछ ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमें तपस्या करना है, हमें भक्ति करना है, हमें जगह दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मैं आपको जगह देता हूं। तो उन्होंने अपने मन में एक चक्र बनाया। वो एक ब्रह्मा जी ने अपने मन में क्या बनाया, एक चक्र बनाया। बोले एक चक्र जहां पे रेस्ट करेगा वो आपके तपस्या के लिए, भक्ति के लिए जगह है। तो ब्रह्मा जी ने वो चक्र छोड़ दिया, और वो चक्र कहां पे रेस्ट हुआ, नैमिषारण्य में। और वहां पे क्यों रेस्ट हुआ, उसके भी पीछे कारण है। क्योंकि एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था गोमुख ऋषि, गौरमुख ऋषि, गौरमुख, ऐसा उनका ऋषि का नाम था, गौरमुख। और इतने मतलब प्योर थे वो। तो एक दिन उनके पास एक राजा था अपने सैनिकों के साथ। राजा कहा तो युद्ध करने के लिए गया था, रास्ते में जाते जाते उस जगह पे, इस नैमिषारण्य के जगह पे जहाँ पे गौरमुख ऋषि का आश्रम था, उस आश्रम में वो राजा आता है। और राजा के पास हजारों सैनिक होते, हजारों। एक काम कीजिए, ये है ना, सबको अगर श्रीमद् भागवत के प्रमुख 3 श्लोक और उसके अनुसार ही श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यासदेव जी करते हैं। तो भागवत के प्रथम जैसे शुरुआत होती है, 4 श्लोक से श्री व्यासदेव जी शुरुआत करते हैं उन ऋषियों की, जो ऋषि मुनि वहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। तो क्यों एकत्रित हुए, उसके पहले वो जो नैमिषारण्य है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वो जो नैमिषारण्य है वहाँ पे वो ऐसी जगह है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने अपने मन में एक व्हील बनाया था, क्योंकि ऋषि मुनि ने पूछा था ब्रह्मा जी को हमें तपस्या के लिए जगह दीजिए। और ब्रह्मा जी चाहते थे कि मैं ऐसी जगह देना चाहता हूँ जहाँ पे अगर ऋषि मुनि तपस्या करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड की आसुरी शक्ति कम होगी। इसलिए ब्रह्मांड का जो सेंटर है वो नैमिषारण्य। उस जगह पे अगर कोई तपस्या करेगा तो पूरे ब्रह्मांड की आसुरी शक्ति कम होगी। तो वो नैमिषारण्य क्यों, वहां पे ऐसा क्या विशेष था, तो उसके पीछे और एक कहानी। उसको नैमिषारण्य क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे भी कहानी के एक गौरमुख करके एक ऋषि थे, बहुत ही एक मतलब प्योर डिवोटी थे, शुद्ध भक्त थे भगवान के। और भगवान का भजन साधन उनका सब कुछ चल रहा था। एक दिन उनके आश्रम में एक दुर्जय करके एक राजा प्रवेश करता है। अपने हजारों लाखों सैनिक थे उनके, वो कहा तो गए थे और वो प्रवेश करते। अभी देखिए आदरातिथ्य ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति मेहमान के रूप में अगर आता है तो उसको रहने का सुविधा देना चाहिए, उसको भोजन देना चाहिए, सब कुछ। अभी इतना उनके पास है तो राजा को थोड़ा प्रश्न हो कि ये साधु हमारी क्या सेवा करेगा। लेकिन उनका फैसिलिटी देखने के बाद, जब सुविधा देखने के बाद, जिसकी जैसी इच्छा वैसे सैनिकों को प्रसाद मिल रहा था।
और रहने की सुविधा भी आजकल की सुविधाओं से कई ज्यादा गुणों से बेहतर वो जगह थी। राजा आश्चर्यचकित हो गए, एक साधु है, जंगल में रहता है और इतनी अच्छी सुविधा करता है, ऐसा कैसे हुआ? तो जाके उनको पूछते हैं तो देखते हैं उनके पास एक कुछ ऐसा एक हीरा था, हीरा ज्वेल था, ज्वेल। हाँ, वो ज्वेल ऐसा था कि उसको जो मांगे, उसके सामने जो इच्छा प्रकट करे वो सब कुछ देता था। तो ऋषि मुनि क्या करते थे, वो उनकी सब सुविधाएं उन्होंने बोला कि इसको बोल दिया तो सब वो कर रहा था। राजा को जैसे बड़ा जा रही इसके पास ये है, तो कोई भी राजा मतलब क्या, ऐसा व्यक्ति दूसरे के पास देखो बोले मुझे भी चाहिए, एक ईर्ष्या होती है मन में। तो बोले वो मनी मुझे चाहिए, तो गौरमुख बोले कि मैं नहीं दे सकता, मैं इसे नहीं दे सकता। बोले नहीं मुझे चाहिए, नहीं तो मैं आपके साथ युद्ध करके लूंगा। तो उन्होंने युद्ध शुरुआत की, तो घमासान युद्ध कर, इतने बड़े सैनिक थे। तो गौरमुख ऋषि ने उस मणि से सैनिक तैयार किए और इतना युद्ध हो गया। फिर उस दुर्जय ने और सैनिक मंगवाए। तो बड़े सैनिक देखने के बाद गौरमुख ऋषि ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। जैसे भगवान विष्णु का स्मरण हुआ, भगवान विष्णु वहां पे प्रकट हो गए और उन्होंने पल भर में, एक निमिष में पूरे दुर्जय और उनके सभी जो क्या थे सैनिक थे, उनको कुछ ही मतलब एक निमिष में उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इसलिए उस क्षेत्र का नाम क्या आ गया, नैमिषारण्य, वन निमिष। इसलिए निमिषे अनिमिषे क्षेत्र, ऐसा 4 श्लोक में वर्णन करते श्री व्यासदेव जी। तो वहां पे हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्यों कहा कि आपको यहां पे जाके तपस्या करनी है। तो उसका कारण यह है कि वहां पे जो भी कुछ आसुरी शक्ति है, उस आसुरी शक्ति का कुछ ही क्षणों में नाश होगा। और वो आसुरी शक्ति क्या थी, कौन बता सकता है कौन सी वो आसुरी शक्ति थी जहां पे कुछ ही क्षणों में नष्ट हो गई। जब भगवान जैसे ही प्रकट हो गए तो भगवान ने कुछ ही क्षणों में उस आसुरी शक्ति को नष्ट कर दिया। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि आप वहां पे जाके तपस्या करो। इसलिए अभी तक नैमिषारण्य में लोग यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं, भागवत कथा का। आप अगर जाएंगे नैमिषारण्य में, वो चलता ही रहता है, कथा का यज्ञ चलता ही रहता है, वो परंपरा आज तक चालू है। तो कौन सी आसुरी शक्ति, भगवान की इच्छा थी कि वहां पे अगर कोई जाएगा, भगवान कहते गौरमुख ऋषि को कि ये जो जगह है ना, ये भक्तों के भक्ति के लिए बहुत ही योग्य है, आप यहाँ पे जाइए, हर एक भक्त यहाँ पे आना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान के लिए बहुत प्रिय भी थी वो जगह। तो कौन सी आसुरी शक्ति ब्रह्मा जी और भगवान के उद्देश्य से, वो कौन सी थी जो निमिष मात्र में नष्ट हो गई, कोई बताएगा? हाँ, ईर्ष्या क्यों आती है? रजोगुण से, हाँ, रजोगुण से क्या होता है? ईर्ष्या, इच्छा, लोभ। अच्छा, भयानक है। आज पता नहीं मैं कितने हद तक उसको आपके सामने क्या करूं, खोलूं। जितनी भगवान मुझे बुद्धि देंगे उतना मैं खोलने का प्रयास करूंगा। पता नहीं भगवान आपको धारण करने की शक्ति देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन मुझे तो पता नहीं। मैं तो ये मतलब मैंने निर्धार किया है कि आज को इस इच्छा के बारे में आपको पूरा, इस इच्छा का पूरा पोस्टमार्टम करना है मुझे। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो भौतिक इच्छा। तो जैसे ही आप ध्यान में रखिए, जैसे ही शौनकादया 88,000 ऋषिज वहां पे एकत्रित आ गए। अभी वो किस लिए आए थे? वो आए थे अपनी इच्छा के लिए। उनकी इच्छा थी कि हम कुछ यज्ञ करेंगे, यज्ञ से हमें स्वर्ग मिलेगा। और वो जगह किसके लिए फेमस है? मुक्ति नहीं, अपनी इच्छा को पूर्ति नहीं, खत्म, समझ, पूर्ति के लिए नहीं, अपनी भौतिक इच्छा को नष्ट करने को भगवान ने कुछ क्षण में उस असुरों को नष्ट किया। तो असुर मतलब क्या थी? भौतिक इच्छा थी। तो जैसे ही सभी
शौनक आदि ऋषि वहां पे अपना यज्ञ कर्म कर रहे थे, अचानक वहां पे कौन प्रकट होते? सूत गोस्वामी आते। अभी ध्यान से सुनिए, जैसे ही वहां पे सूत गोस्वामी आते, इनके मन में इच्छा आती है कि हम यज्ञ क्यों कर रहे? यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? स्वर्ग जाना न, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग। तो उन्होंने हजारों साल चलने वाला यज्ञ उन्होंने निर्धार करके वहां पे आए थे कि हमें यहाँ पे हजारों साल यज्ञ करना है। उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, बोले क्यों ये कर रहे? स्वर्ग जाने के लिए। नहीं चाहिए हमें। तो उन्होंने सूत गोस्वामी को देखा, बोले हे सूत गोस्वामी, आपने तो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में बैठ के आपने भागवत कथा का रसपान किया है। हमारी भी इच्छा है कि आप हमारे लिए वही जो भागवत है वो सुनाइए, क्योंकि हम कितने सालों से यहाँ पे यज्ञ कर रहे, उस यज्ञ से सिर्फ हमारे जो क्या बोलते हैं उसे, मुख, वो क्या हुआ है? सिर्फ काला पड़ गया है। हम रो रहे हैं कृष्ण के विरह में नहीं, हम उस धुएं के कारण रो रहे हैं। वो जो धुआं आ रहा है उसके कारण हमारा चेहरा भी काला हो गया, आंखों से आंसू आ रहे। लेकिन हमें समझ में आ गया कि इस कर्म में, इस सकाम कर्म में जो स्वर्ग जाने की जो हमारी इच्छा है वो बेकार है। हे सूत गोस्वामी, बस आप जिस तरह से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के लिए उस कथा का रसपान करवा रहे थे, वैसे हमारी भी इच्छा है ये कथा सालों साल चलती रहे, हम सुनने के लिए तैयार हैं। क्या हुआ यहाँ पे? निकल गई इच्छा। ये जगह भी उसके लिए। ये जो बना है ना इतना, ये किसके लिए बना है? अपनी भौतिक इच्छा को नष्ट करे। अभी हम डीप में जाएंगे कि क्या है भौतिक इच्छा। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को इस भौतिक इच्छा के बारे में भगवद गीता में कहते हैं। जब अर्जुन पूछता है, अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन अरे आपको युद्ध करना है, आप मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, आपको मेरे लिए कार्य करना है। तो अर्जुन क्या बोलता है? मेरी भौतिक इच्छा है। क्या? मुझे जंगल जाना है, वहां पे जाके तपस्या करना है, मेरी इच्छा है कि नहीं? और भगवान उनको समझा रहे कि अर्जुन मान नहीं रहे। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है, ऐसा क्यों होता है? आप बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं मान रहा हूं? मुझे बताओ। आप मेरे आराध्य हो, मैं आपको एक मित्र, भगवान स्वामी के रूप में मैंने आपको स्वीकार किया है, बोले ना। जब वो श्लोक आता है ना, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयशात निश्चितम गृहीतन में शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, अभी से आप मेरे मित्र नहीं हो। शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपद्ये, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। तो अर्जुन कहता है कि आप गुरु हो, मैं शिष्य हूं, फिर भी मैं आपकी बात क्यों नहीं मान रहा हूं? ऐसे क्या है मेरे अंदर कि आप बोल रहे और मैं नहीं मान रहा हूं? और अर्जुन बोलता है, जगत में भी ऐसा हो रहा है, लोगों की इच्छा नहीं है फिर भी पाप कर रहे, पाप करने की इच्छा नहीं है फिर भी पाप हो रहे हैं। फिर ऐसा कारण क्या है? बोलते कामेश क्रोणे क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन वैरिणाम। तो भगवान कहते हैं सबसे बड़ा शत्रु इस जगत में कौन है? का मतलब क्या? अपनी भौतिक इच्छा। और इसको दो शब्दों में बता रहे। एक बोलते हैं ये जो भौतिक इच्छा है ना, ये महाशनो है। महाशनो मतलब, आशन मतलब खाना, महाशन मतलब इतना खाना कि कभी संतुष्ट न होना। आप कितना भी उसकी पूरी पूर्ति करने का प्रयास करोगे, लेकिन ये महाशनो मतलब अग्नि में कितना भी ईंधन डालेंगे, अग्नि कभी संतुष्ट होती है? अग्नि क्या होती है? और बढ़ती रहती है। वैसे इस भौतिक इच्छा को हम कितना भी संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, वो कभी संतुष्ट नहीं होगी। एक जगह पर ऐसा कहा है कि भौतिक इच्छा कब संतुष्ट होगी?
बोलते जब इस आकाश को ना कागज बना के हम जेब में डालेंगे ना तब अभी मुझे बताइए, आकाश को पेज कागज बना के पेज में रखा कि जेब के अंदर डाल सकते हैं क्या? कभी नहीं। इसका अर्थ क्या हो मुझे बताइए आप। जब इस तरह से उसकी तुलना की जा रही, इसका मतलब भौतिक इच्छा को कभी भी हम संतुष्ट नहीं कर सकते, और जब तक हम इस भौतिक इच्छा के पीछे पड़े हुए हैं तब तक हम कभी आनंदी नहीं होंगे। जब भौतिक इच्छा के पीछे पड़ते तो दो स्टेशन होते, दो स्टेशन। जब हम भौतिक इच्छा के पीछे पड़ते तो दो स्टेशन होते, एक होता है सुख का, दूसरा होता है दुख का। और ये सुख दुख करते करते एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन, उसको कहते हैं मृत्यु। और उसके बाद में जीवात्मा फिर से एक जन्म लेता है, उसको कहते हैं जन्म। और जन्म के बाद और दो स्टेशन है, सुख दुख। किसके लिए? भौतिक इच्छा के लिए। आनंद नाम की चीज है ही नहीं, इसलिए जीवात्मा को कहते आनंदमय भाषा आती है, सच्चित आनंद। जैसे भगवान सच्चित आनंद है, वैसे जीवात्मा भी सच्चित आनंद है। जीवात्मा को आनंद चाहिए, सुख नहीं चाहिए। और हम सब लोग सुख के पीछे पड़े हुए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। और जब तक हम सुख के पीछे पड़ेंगे तब तक हम कभी भी आनंदी नहीं होंगे, कभी नहीं आनंद होंगे। इसलिए ना भागवत ऐसा एक शास्त्र है ना, वो हमारी सभी भौतिक अपेक्षाओं का ना ऐसे ना मतलब गुंडालों फेकून देते। तो प्रहलाद महाराज है ना बोलते हैं कि जिसको सुखी होना है ना उसको क्या करना है? भागवत नहीं पढ़ना नहीं। जिसको सुखी होना है, मनीष को मनीष ड्राइविंग कर रहे हैं। जिसको सुखी होना है, प्रहलाद महाराज सुख प्राप्त करने का प्रयास पहला बंद करो। जिसको सुख चाहिए उन्होंने पहले क्या करना चाहिए? सुख प्राप्त करने का प्रयास बंद करो। जब तक आप सुख प्राप्त करने का प्रयास बंद नहीं करोगे तब तक आप सुखी नहीं होंगे। अरे इसमें कुछ तथ्य है क्या? सुख प्राप्त किया जाता है कि नहीं? आज इतने बड़े बड़े सेमिनार्स दिए जाते हैं, हाउ टू, क्या बोलेंगे अभी, हाँ, हाउ टू बिकम ए हैप्पी। हम कैसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं? अरे आपके हाथ में सुख मिलेगा, ऐसा एक ऐड आता है टीवी के अंदर या जहां भी, हाँ, वो ऐड के अंदर ही सुखी होते हैं। ऐड खत्म होने के बाद उनका क्या होता है हमें ही पता है और उनको ही पता है। तो इसलिए जब श्रीमद् भागवत इस तरह से वर्णन करता है, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि, प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति को दुख अपने आप आता है तो सुख अपने आप क्यों नहीं आएगा? मुझे बताइए, ये जगत में दुख को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास किया जाता है? कितना? 0। और कितना आता है? भर भर के। तो जिसको प्रयास नहीं किया जा रहा है वो भर भर के आ रहा है, और जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? प्रारब्ध है। तो फिर अगर वो प्रारब्ध है तो फिर हमें प्रयास क्यों करना है? क्यों करना है? पता नहीं। अगर वो प्रारब्ध है तो प्रयास करके क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूं ना। और मैं नहीं बोल रहा, भागवत बोल रहा है। मैं अगर बोल रहा मैं कौन हूं बोलने वाला? भागवत बोल रहे। भागवत क्या बोल रहे हैं? पहला प्रयास बंद करो। क्योंकि जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमारा जैसे ही हमें भौतिक शरीर मिलता है, जैसे ही शरीर मिलता है ना, हमारे साथ इस जीवन में जितना भी सुख और दुख मिलना है इंस्टॉलमेंट में, वो सब कुछ एक क्या बोलते हैं, हमारे पास वो पैकेज भेज दिया जाता है। जैसे ही हमने इस शरीर को धारण किया, हमारे अपरारब्ध मतलब जो संचित कर्म से कुछ प्रारब्ध निकाल के
हमारे अकाउंट में डाल दिया है अभी। मतलब कितना सुख आएगा और कितना दुख आएगा ये पहले से निर्धारित है। आप प्रयास करके सुख और दुख को प्राप्त नहीं कर सकते, वो अपने प्रयास से नहीं है। अपने प्रयास से सुख और दुख नहीं मिलता है। ऑलरेडी हमने कभी तो प्रयास किया था, उसका अकाउंट गया है, उस अकाउंट से हमें वो सब कुछ अकाउंट अभी जन्म में खोल दिया है। तो जितना चाहिए, जितना आपके अकाउंट में सुख और जितना अकाउंट में दुख है वो पहले ही निर्धारित हुआ है। उसके लिए हमें कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। अभी प्रश्न ये उठता है कि अगर सुख और दुख को ऑलरेडी निर्धारित हुआ है और कोई भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम कार्य करें कि नहीं करें? बताइए कि अगर सुख और दुख पहले से निर्धारित है तो फिर हम कार्य करने की जरूरत क्या है? अपने आप आना चाहिए। असेल हरी तर दीर खटल्यावरी, और हरी है, खटला भी है, हम भी है, तो क्यों कर रहे? यस, तत्व दर्शन को आप तत्व क्या बोल रहे? नहीं बोल रहे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम कार्य? यही कर्म हमें मतलब जीने का जरिया है। कर्म ही सब कुछ नहीं, मतलब पूरा कंसेप्ट ही हो जाएगा हम हमारा कुछ नहीं, ठीक है, निश्चित रूप से हमें कुछ तो करना है। क्यों करना है? क्यों करना है हमें? अगर सुख दुख निर्धारित है, आपके अकाउंट में कितना सुख है कितना दुख है निर्धारित है। आपको सुख प्राप्त करने के लिए, दुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप अगर प्रयास करोगे तो और रिएक्शन आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। और ये तो हम कर रहे हैं, हम प्रकृति के खिलाफ जाके सुख और दुख के पीछे पड़े हैं ना, सुख को नष्ट करने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए। उल्टा वो हमारे ऊपर क्या होता है? रिएक्ट होता है। उसका हम पूरा ये जगत उसका ही नतीजा भुगत रहा है। इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। यस, प्रभु जी, जैसे बोला जाता है जो मनुष्य जो जन्म है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो जितने भी कर्म हमने किए हैं इस जन्म में उसको मिटाया जा सकता है भगवत भजन करके। एंड हाँ, ठीक है। सो दैट सारे कर्मों को मिटा के हम लोग भगवान के पास लौट गए। नहीं, आप तो सारांश ही बोल दिए। मतलब अभी मुझे नीचे आना पड़ेगा। क्यों सारांश बोल दिया? क्योंकि हमारे प्रवचन का उद्देश्य वही है। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है कि तो लोग भक्ति नहीं कर रहे, लोग किसके पीछे पड़े हुए हैं? दुख को नष्ट करना है और सुख को प्राप्त करना है। तो प्रश्न ये है कि सुख और दुख निर्धारित है, तो प्रयास क्यों करना है सुख दुख के लिए? अभी भक्ति छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि सुख के प्राप्ति के लिए और दुख को निवृत्त करने के लिए प्रयास क्यों किया जा रहा है? हमें छोड़ देना चाहिए पूर्ण रूप से। प्रयास करके हमें पता चलेगा कि मतलब रियलाइज हो जाएगा कि भाई कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप प्रयास करके फिर संकट में जाओ। हाँ, उसको थोड़ा पार्किंग में रखो। उसको पार्किंग में रखो, वो भी आएगा, वो भी आएगा। ठीक है, पहले मुझे इस प्रश्न को उत्तर दीजिए, क्योंकि भागवत से हम सीख रहे ना। तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने क्लियरली लिखा है, तो सुख और दुख निर्धारित है। तो इस जगत में अपने प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। आप कितना भी प्रयास करो, अगर जो निर्धारित है, हम भगवान के प्लानिंग के खिलाफ जा सकते हैं क्या? जैसे हम भगवान के प्लानिंग के खिलाफ जाएंगे और रिएक्शन आएगा। इसलिए दुख ज्यादा बढ़ता है, सुख तो मिलेगा ही नहीं। सुख तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन ज्यादा क्या बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने भगवान के जो ईशावासीदम सर्वम यत् किंचित जगता जगम तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ कश्यस्वित धनम। इस श्लोक के अनुसार भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उतना ही मिलेगा। उसके खिलाफ अगर हम कुछ बगावत करेंगे तो और रिएक्शन आएगा, और उसका ही लक्षण है। आजू बाजू में जो पूरे जगत में जो जितने भी कुछ समस्या आई, उसका लक्षण, उसका कारण एक ही है कि हम अपने प्रयास से सुख को प्राप्त करने का प्रयास करो, दुख को नष्ट करने का प्रयास करो। तो फिर से प्रश्न वही आता है कि अभी हम
कार्य करे कि न करे? हाँ म्हणजे आपले हे लोकच म्हणतात दोघं की त्याच्या हे होय म्हणजे आमच्या उद्देश म्हणजे मनोगत व्यक्त करतात म्हणजे जीव हा बद्दल काय 4 उद्देश आहेत कंट्रोल करायचे दुसऱ्याला नहीं प्रश्न को उत्तर दे दो, प्रश्न को उत्तर दो. हाँ एक्सप्लेन. तर आणि त्याला दुसऱ्याला फसवतो आणि हे सारखं चुकी करत असतो आणि इंद्रिय अपूर्ण है. हां हां हाँ हां. गलती करता है. आणि त्याला त्याची करता बनायची डिझायर असते करता म्हणजे ते भगवंताने हे मटेरियल जग बनवलं करता म्हणून तो करता बनायची तीव्र इच्छा होती तर त्याला अरे प्रश्न का उत्तर दे दो. हा म्हणजे ती इच्छा आहे ना तर भगवंत म्हणजे अरे इच्छा को बाजू रखो. पहले प्रश्न होते थे कि सुख और दुख के लिए प्रयास करना है कि नहीं करना है. अगर पहले निर्धारित है और आप कितना भी सुख के लिए प्रयास करोगे सुख नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी निर्धारित है. आपके प्रयास से सुख मिलेगा नहीं. आप जो भी अभी प्रयास करोगे वो कहाँ पे जाएगा? वो सब संचित में जाएगा, उसका कुछ मिलेगा नहीं. ये ऑलरेडी निर्धारित है. भगवान ने प्लान करके पूरा जो पैकेज है ना वो भेज दिया है. अभी उसमें आप 19-20 नहीं कर सकते. यस अभी आएगा टेक्निकल. यस एक हरे कृष्ण. तो जैसे भागवतम में आता है कि हमारा जो वर्ण आश्रम है उसके अकॉर्डिंग जो वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंग हमारे कर्म निर्धारित हैं. तो उसका उद्देश्य है कि भगवान की संतुष्टि के लिए वो कर्म करना चाहिए, भले उसमें सुख मिले चाहे दुख मिले. जैसे सुख दुख समय कृत्वा लाभ जय जो, तो दोनों केस में भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए जो हमारा कर्म मतलब निर्धारित है. एक्चुअली क्या हुआ, आपने थोड़ा और एक चैप्टर खोल दिया कि वर्णाश्रम जो है ना हमारी भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए वर्णाश्रम बनाया गया है. समझ रहे? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ब्राह्मण बनूं, मैं चाहता हूँ मुझे क्षत्रिय, मैं चाहता हूँ मुझे ब्रह्मचारी बनना है. इसलिए भगवान बोले ठीक है मैं थोड़ा अधिकृत करके देता हूँ. तो भगवान ने उसको क्या किया? अधिकृत किया ताकि ये मेरे संतुष्टि के लिए अपनी इच्छा को धीरे धीरे शुद्ध करेगा और फिर बोलेगा मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना हम वर्णी न च गृहपति ना हम वैश्यो ना शूद्रो, मैं कोई नहीं. तब आएगा वर्णाश्रम. मतलब क्या है? हमारी कुछ इच्छा है तो भगवान बोलते मेरा बेटा है इच्छा कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं है, थोड़ा सा उसको अधिकृत कर लेते इसलिए. तो एक अलग है. मेरा प्रश्न का उत्तर यह है कि सुख दुख के लिए अभी प्रयास करना है कि नहीं करना. एक प्रश्न करताना 764 में हाँ 764 तात्पर्य बहुत अच्छा है उसका. हरे कृष्ण. तो जी कुछ गलती होंगी तो माफ कीजिए. हरे कृष्ण. आप तो तत्वदर्शन है फिर. तो 764 में इसका आंसर इस प्रकार से, पता नहीं मैं छूँगा किंतु तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयु व्यह परम न तथा विंदे क्षेमम मुकुंद चरणम्बुजम. भाषांतर इस प्रकार से इसका, केवल इंद्रियप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता. यदि कोई कृष्णा भावना अमृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है. आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता. वो तो मैं ही बोल रहा हूँ ना, वही तो है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तो फिर इसका आंसर भी है विदुर जी किसमें, सुखाय कर्माणि करोति लोक. प्रश्न का उत्तर दे दो कि अभी सुख और दुख को प्राप्त करने के लिए अगर वो हमारे अकाउंट में ऑलरेडी अकाउंट में निर्धारित है तो हमें अभी सुख दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करना है. ठीक है, तो हमें एक जगह पे बैठना है. तो भी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? हमारी भौतिक इच्छा क्या? नहीं इच्छा तो बाद में आएगा. मैं आपको बताता हूँ, हमें सिर्फ इतना कर्म करना है कि जीवित रहना है. क्यों जीवित रहना है? सुख दुख को भोगने के लिए शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? सुख दुख को भोगने के लिए शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? शरीर को जीवित रखने के लिए क्या करना है? अभी कर्म करना, इतना ही. और मैं आपको बताता हूँ, शरीर को जीवित रखने के लिए भी भगवान ने सब कुछ दिया है. उसके लिए भी कार्य करने जो है, सिर्फ उसको, जैसे मुझे पानी चाहिए, अभी पानी का बिल हम क्यों देते हैं?
पानी फ्री में है ना, बिल क्यों देते हैं? मेरे घर में चाहिए पानी। अरे भाई घर में चाहिए तो बिल दे दो। समझ रहे? हाँ, आपके घर में पानी तो फ्री में है, लेकिन नहीं पानी मेरे घर के नल को आना चाहिए। ठीक है भाई, आपको बिल देना पड़ेगा, तो उसके लिए कष्ट करना पड़ेगा। हमें जीवित रहने के लिए जो भी चाहिए भगवान ने हमें फ्री में दिया है, बस उसको प्राप्त करने के लिए जितना प्रयास है उतना ही करना है। सुख और दुख को प्राप्त करना और दुख को नष्ट करने के लिए प्रयास नहीं करना है। जो हमारे जन्म लेने के बाद सुख और दुख जो निर्धारित हुआ है, उसको भोगने के लिए शरीर जीवंत चाहिए। शरीर क्या चाहिए? जीवित चाहिए ना। अभी शरीर अगर जीवित चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा, उतना ही कर्म करना है। भागवत उसको प्रमाण देता है। क्या प्रमाण देता है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हाथ है तो, आपने पढ़ा ही नहीं, हाथ है तो प्लेट की क्या जरूरत है? अगर आसमान है तो चादर की क्या जरूरत है? जमीन है तो बेड की क्या जरूरत है? ये हाथ है तो तकिया की क्या जरूरत है? तकिया को 1000 रुपए देने पड़ते हैं, हाथ दिए है ना भगवान ने। नहीं, तकिया चाहिए, काम करो फिर। तो इसलिए हमें उतना ही कर्म करना है, शरीर जीवित रहे। मैं आपको बताता हूं भगवान कैसे, देखो भगवान ने सब कुछ दिया है। एक व्यक्ति बिना अन्न पानी का कितना दिन रह सकता है? सिर्फ अन्न नहीं मिलेगा तो कितना दिन? अरे मैंने तो सुना है आदि को 21। हाँ? नहीं, बिना अन्न का 21-22 दिन। ऐसा कभी होगा कि 21-22 दिन उसको अन्न नहीं मिलेगा? ऐसा ही होगा? मिलेगा, कहा तो मिलेगा उसको। मुझे बताओ, आप बिना हवा के कितने दिन रहोगे? एक मिनट बिना हवा का 30 सेकंड, 1 मिनट। तो आपको पता है मैं क्यों पूछ रहा हूँ? हवा फ्री में भगवान दे रहे, नहीं देंगे तो जीवित रहने के लिए भगवान ने सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, पानी, हवा, उसको बिल देने की जरूरत नहीं है। जो दिया है जीवित रहने के लिए हमें दिया है। जीवित रहने के लिए भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कष्ट करना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कष्ट करना है। तो जीवित रहने के लिए जो हवा, जैसे कुछ सेकंड अगर हम श्वास नहीं लेंगे मर जाएंगे, भगवान ने फ्री में दिया है, फ्री में दिया है। पानी दिया है, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, जो भी चाहिए सब कुछ दिया है। किस लिए? ताकि हम सांस ले सके। सांस क्यों लेना है? जीवित क्यों रहना है? हाँ? अरे सेवा छोड़ो, सुख और दुख जो हमारे अकाउंट में ऑलरेडी फिक्स है, उसको भोगने के लिए ऑलरेडी फिक्स। कुछ समझ में आ रहा है आपको? बराबर, आपके अकाउंट में ऑलरेडी फिक्स है सुख और दुख, उसको मुझे प्राप्त करना है ना, मुझे जीवित रहना, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है। सुख के प्राप्ति के लिए और दुख के निवृत्ति के लिए नहीं। ये पूरा जगत इसके पीछे पागल हुआ है। प्रश्न मेरा ये है कि ठीक है, अभी आपके प्रश्न पे आएंगे। आपका ना पार्किंग में रखे थे, उसका भी निकालेंगे बाहर। अभी मेरा प्रश्न ये है कि ठीक है, भगवान सुख और दुख तो ऑलरेडी निर्धारित है, वो तो मुझे आने वाला है, और मुझे जीवित रहने ताकि उस सुख और दुख को भोगने के लिए। तो क्या भगवान मेरी भौतिक इच्छा को पूर्ति करेंगे? क्योंकि भौतिक इच्छा इस सुख दुख में नहीं है, समझ रहे ना? जो सुख और दुख मेरे अकाउंट में आया है, उसमें मेरे भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो ऑलरेडी क्या है? संचित कर्म से दिया हुआ है, मतलब बिना कुछ कर्म किए हुआ वो आपको मिलने वाला है। अभी प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान मेरी भौतिक इच्छा को पूरी करेंगे? जितना चाहिए उतना, इससे भटके ना इधर उधर। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको भगवान अपना प्रिंसिपल तोड़ देंगे? नहीं, मतलब भटके ना, जो इधर उधर भटके। नहीं, भगवान अपना जो उन्होंने सिस्टम बनाया है, सिस्टम क्या बनाया है? आपको सुख दुख कितना मिलेगा, तो क्या भगवान अपना सिस्टम तोड़ देंगे? तोड़ सकते हैं।
क्यों भक्त के लिए तोड़ेंगे? भगवान बोलते हैं कि जो मेरा भक्त बनता है पहले उसको मैं क्या करता हूँ, सब हर लेता हूँ उसको। भगवान सिस्टम की तोड़ेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य क्या तदात्मानं सुजामि अहम। मैं खुद सुजामि यानी अवतरित होता, किस लिए? जब कोई धर्म मतलब क्या, सिस्टम को कोई ब्रेक करेगा ना, तो मैं आके सिस्टम को फिर क्या करता हूँ, स्थापित कर दो। भगवान अपने सिस्टम को ब्रेक नहीं कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो क्या भगवान अपनी भक्त की इच्छा पूरी करते? कभी नहीं करते। भगवान उस भक्त को शुद्ध करते, और शुद्ध, मैं शुद्ध हूं इसका अर्थ क्या है, मेरी कोई भौतिक कामना नहीं है। इसको शुद्ध कहते हैं ना, कोई भौतिक कामना नहीं, उसको शुद्ध कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अकाम सर्व कामो, भागवत कहते अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार तीव्रेन भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। बोलते आपकी कामना हो, आपकी कामना न हो, आप क्या करो, भक्ति करो। भक्ति मतलब साधु के संग में आओ। जैसे आप साधु के संग में आओगे तो क्या होगा, जो शौनक आदि ऋषियों का हो गया, क्या हो गया, भौतिक इच्छा नष्ट हो गई। तो भागवत बुला रहे, किसके लिए बुला रहे आपको, भौतिक इच्छा नष्ट करने के लिए। हम आपको यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, ये उद्देश्य, इधर रहने का उद्देश्य ये है कि हमारी कोई भौतिक कामना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम भौतिक कामना को पकड़ेंगे वो कभी पूरी नहीं होंगी। कब पूरी होगी भौतिक कामना, आप मुझे बताइए? जब आकाश को होल्ड करके जेब में डालेंगे, ऐसा होगा? इसका अर्थ क्या होता है, भौतिक कामना, और ये शास्त्र का वचन है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आचार्यों के तत्वों को दोहरा रहा हूं जो उन्होंने दिया है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते कौमारम आचरत प्राज्ञो धर्मान भागवता ही दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम। तो कहते इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि भाई सुख और दुख के पीछे मत पड़ो। जैसे ही मुझे कुछ समझता है, कब मुझे अक्कल आती है, मार खाने की नहीं, कौमारम आचरत प्राज्ञो कब आती है, कुछ 4-5 साल थोड़ा अगर हमें कुछ अक्कल का क्या बोलते हैं, समझ, तो अब जब हमें समझ आती है तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं ऐ समझदार बुद्धिमान जीव हो, उसलिए प्राज्ञ का है। प्राज्ञ मतलब क्या, विद्वान। वो विद्वान है, उसको समझ में आता है कि सुख और दुख के पीछे पड़ के कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइड है वो, उसमें आप फेर बदल नहीं कर सकते, उस अकाउंट को आप कुछ भी 19-20 नहीं हिला सकते, वो फिक्स है। इसलिए प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है। इसलिए हर एक व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति को धर्मान भागवतानी है, मतलब इस भागवत के द्वारा वो जो धर्म, भागवत का जो धर्म दिया है, भागवत का धर्म क्या है, सवे पुंसा परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। भागवत ने ये धर्म दिया है कि सभी मनुष्यों के लिए, सवे पुंसाम, पुंसाम मतलब मनुष्य, सभी मनुष्यों के लिए निश्चित रूप से परोधर्म, कौन सा परोधर्म है, भक्ति अधोक्षज। भगवान का नाम है अधोक्षज, जो अपनी इंद्रियों से परे है, ठीक है। लेकिन उनकी भक्ति कैसी करनी चाहिए, अहेतु का मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए, जब हमारी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है तब वो अप्रतिहता होती है। भक्ति खंडित कब होती है, जब बीच में हमारी इच्छा आती है तो भक्ति को खंड होता है। जब कोई इच्छा नहीं तो अखंडित भक्ति होती है, उसको कहते हैं कि केवल भक्ति, अहेतु की भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, उसके बाद में शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, उसको कहते हैं। इसमें कोई खंड नहीं है। तो क्या आपके मन में विचार चल रहा है कि भौतिक इच्छा ही नहीं करनी तो हम जिए क्यों? क्या आपके मन में प्रश्न आएगा? आ सकता है। लोग बोलेंगे अरे भौतिक, मुझे, लोग क्या बोलते हैं, मुझे चाहिए। इस जगत में जो भी बोल रहे हैं ना, मुझे चाहिए, सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति वो है। लेकिन जिन्होंने घर दार त्याग किया है ना, वो लोग खुश है। क्यों खुश है?
क्योंकि सबसे बड़ा दुख हमारी भौतिक इच्छाएं देती है। इसलिए भगवद गीता प्रमाण है, भगवद गीता प्रमाण है कि जिस व्यक्ति को जीवन में सुखी होना है, पहले भाई आपकी भौतिक इच्छा को पहले बंद करो, फिर आप कुछ आनंद होने का प्रयास, आपको कुछ आनंद मिलेगा। नहीं तो जीवन भर हम कितने भी इस भौतिक कामनाओं के पीछे पड़ेंगे, ये महाशनो है। महाशनो मतलब क्या? इसको जितना भी हम देंगे वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, जो भी चाहिए, जो मतलब कुछ क्षण अगर नहीं लेंगे तो हम मर सकते, उसको तो भगवान ने ऐसे दिया है। और इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। किस लिए दुर्लभ है? क्योंकि ये कभी नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, ये कभी नहीं मिलता तो किस लिए मिला है? बोले हाँ, ये कभी नहीं मिलता है और ये कैसा है? दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम। अध्रुवम का अर्थ होता है ये नश्वर है। नश्वर मतलब ये कुछ समय के बाद नष्ट होने वाला है। अच्छा, जब तक ये नष्ट नहीं होता तब तक उसका उपयोग करो। धर्मान भागवतान, भागवत के धर्म को जीवन में पालन करने के लिए तब तक उसको पालन करो, क्योंकि वो अर्थदम है। अर्थदम मतलब उसमें शक्ति दी गई है। भगवान ने मनुष्य योनि को इसलिए निर्माण किया है ताकि भक्ति करके शाश्वत आनंद को प्राप्त करे, सुख के लिए नहीं है। जैसे इन्होंने बताया, सुख है टेम्पररी, आएगा जाएगा, लेकिन आनंद कैसा है? एक बार आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। प्रतिपदम हर प्रतिपदम मतलब एवरी स्टेप। लेकिन भौतिक जगत में एवरी स्टेप क्या है? सुख आएगा तो दूसरे में दुख आएगा, फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा। आनंद ऐसा नहीं है। इसलिए जिस तरह से भगवान बोले नैमिषारण्य वो जगह है जहां पे जो भी व्यक्ति आएगा उसके हृदय के अंदर जो आसुरी शक्तियां ने उसकी भौतिक कामना पूर्ण रूप से नष्ट होती। उसका पहला उदाहरण वो शौनक आदि ऋषियों के द्वारा दे रहे, उनका नष्ट हो गए। और पूरा भागवत वही उदाहरण देते जा रहा है आगे आगे। ध्रुव महाराज, समझ रहे ना? ऐसे उदाहरण भागवत में किस तरह से व्यक्ति भगवान की भक्ति में जैसे जुड़ जाता है उसकी सभी भौतिक कामनाएं धीरे 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 नष्ट होती जा रही है। तो जिस तरह से उस नैमिषारण्य वो बनाया गया, इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने अपने सभी मंदिरों को इसलिए निर्माण किया है ताकि मंदिरों में आने के बाद जैसे ही उसको साधु संग होगा, उस साधु संग से पहले अपना आसुर हृदय से निकलेगा। वो कौन सा है? अपनी भौतिक इच्छा। ये पहला भयानक आसुर है। और जब तक इस आसुर को हम क्या बोलते हैं उसे पकड़ के बैठे ना, लोगों का अगर बोलेंगे ना, लोगों के क्या, आप में से ऐसे कितने रहेंगे बोलेंगे प्रभु जी हमें मंजूरी नहीं है, ये क्या आप बोल रहे हैं। ये जगह उसके लिए ध्यान में रखिए। इस जगह बनाने का इतना जो भक्तों ने कष्ट किया है, और प्रभुपाद जी की जो देन है हमारे लिए, मंदिर बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है। उद्देश्य यह है हमारी सभी भौतिक कामनाओं को क्या करना है? नष्ट करना है। क्योंकि हम अपनी इच्छा के लिए नहीं है, हमारा अस्तित्व है किसी की इच्छा के लिए। वो कौन है? वो है भगवान। वो है भगवान। भगवान के इच्छा के लिए हमारा अस्तित्व है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्य, जो जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। जो जैसे नचाए, क्यों? वो ईश्वर है भाई, आप ईश्वर नहीं। अगर आप ईश्वर बनने का प्रयास करोगे, भगवत गीता में 13वें अध्याय में भगवान बोलते एक नकली ईश्वर है, वो है जीवात्मा। जैसे ही वो नकली ईश्वर बनने का प्रयास करता है ना, तो उसको कहा जाता है सत असत योनि जन्मसु। वो श्लोक क्या है पूरा? सत असत योनि जन्मसु। तो हाँ, नहीं, सत असत योनि जन्मसु। नहीं, वो नहीं। हाँ, भोंगते कारण जान गुणान कारणन गुण संगस्य। उसकी शुरुआत कैसी है?
हाँ, पुरुषम प्रकृतिस्थिः भुंक्ते प्रकृति जानवर। जैसे ही जीवात्मा प्रकृति का भोग करने का प्रयास करेगा, भोंगते प्रकृति जान गुणान, ध्यान में रखिए, जीवात्मा ईश्वर बनने का प्रयास करता है तो भगवान उसको भगवान ये नकली ईश्वर है। अच्छा चलो इसका विवाह लगा लेते हैं। ईश्वर है ना, राजा है ना, उसको रानी चाहिए। ओके, तो आपको पहले क्या करना चाहिए? हाँ, विवाह चाहिए ना, तो नकली ईश्वर का विवाह मतलब पूरा 13वां अध्याय ना जीवात्मा का विवाह है। आपको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा पूरे जीवात्मा का विवाह मतलब क्या पता है? विवाह मतलब विस्तार, विवाह का अर्थ है विस्तार। तो पूरा 13वां अध्याय भगवत गीता का जब जीवात्मा बोलते हैं मैं ईश्वर को भगवान तो नकली ईश्वर है, चलो तेरा विवाह लगाते हैं। और विवाह मतलब जैसे स्त्री जीवन में प्रवेश करती है व्यक्ति को विस्तार करना पड़ता है, वैसे ही जीवात्मा जब नकली ईश्वर बनता है उसका विस्तार होता है। विस्तार कैसे? सत असत योनि जन्म। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, कधी ढेकणाचा जन्म, कधी देवी देवताचा जन्म, कधी मच्छराचा जन्म, कधी उंदराचा जन्म। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा उस तात्पर्य में 13.22। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ जो है वो अपनी भौतिक कामनाएं हैं जो इस भौतिक जगत में हमें अनंत काल से इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में हमें फंसा रही है। तो ये जगह वो है जहां पे आने के बाद साधु के सत्संग में, शास्त्रों के सत्संग में, यहाँ पे प्रभुपाद जी का जो ओरा है, जो प्रभुपाद जी ने जो क्रिएट किया है शास्त्र के माध्यम से, मंगलारती के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, ये किस लिए है? इसका उद्देश्य एक ही है, हमारे हृदय की भौतिक कामना नष्ट होनी चाहिए। इसलिए धर्म प्रोजित कैतवत्र, व्यासदेव कहते हैं। ये कैतव क्या है? कैतव धर्म क्या है? अपनी भौतिक इच्छा। इसलिए जिस आध्यात्मिक मार्ग को भौतिक इच्छा स्पर्श करती है उसको कैतव धर्म कहते हैं। समझ में? कैतव धर्म क्या होता है? जिस जैसे कर्म मार्ग में थोड़ा अध्यात्म है, कर्म मार्ग में भौतिक इच्छा भी है। ज्ञान मार्ग में अध्यात्म है लेकिन उसमें भौतिक इच्छा भी है। योग मार्ग में अध्यात्म है उसमें भी भौतिक इच्छा है। लेकिन एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे कोई भौतिक इच्छा नहीं है। वो कौन सा मार्ग है? भक्ति यानी शुद्ध भक्ति। जैसे भक्ति में मिश्रण आता है उसको कर्म ज्ञान का मिश्रण बोलते हैं, उसको कैतव धर्म कहा गया है। अब इसको आप कितनी हद तक समझ रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा तो ये उद्देश्य है कि भाई आप सब बेस में रहते हो, मंदिर में आते हो, तो मंदिर और बेस में रहने का उद्देश्य एक ही है, अपनी भौतिक कामना धीरे धीरे, एकदम नहीं निकालना है, नहीं तो मर जाएंगे। वो साधु करेगा, साधु का काम है धीरे धीरे धीरे, है ना, बोलते ना क्या, प्रेम से क्या बोलते, हाँ एनेस्थीसिया, यस, एनेस्थीसिया देते हुए धीरे 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 हृदय के अंदर की सभी भौतिक कामना को नष्ट करना। तब देखो आपका जीवन, जब व्यक्ति के हृदय के सभी भौतिक कामनाएं नष्ट होती है, तब उस व्यक्ति का जीवन सिर्फ आनंद से भर जाता है। आनंद ही आनंद गड़े, जिकड़े तिकड़े सोहीकड़े, उसको कहते हैं। नहीं तो फिर मर जाएंगे, और मर रहे हम लोग। हर एक व्यक्ति को पूछेंगे ना, आप सुखी हो क्या? कोई सुखी नहीं जगत में। वो झोपड़पट्टी वाले भी दुखी है और करोड़पति वो भी दुखी है। हर एक व्यक्ति रोता है क्योंकि वो सुख और दुख के पीछे पड़ा है। तो आपको समझ में आ रहा है, सुख दुख प्रयास करके प्राप्त नहीं होता है, ऑलरेडी निर्धारित है। हमें कर्म कितना कर्म करना है ताकि शरीर जीवित रहने के लिए भगवान ने बहुत कुछ फ्री में दिया है। थोड़ा कुछ अन्न वस्त्र निवारा, मैंने शायद 5वी मध्ये शिकलो तुम्ही, माणसाच्या मूलभूत गरजा, अन्न वस्त्र निवारा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी सभी आध्यात्मिक संस्थाएं ये स्कूल और कॉलेज की तरह है। जो हम बाहर हमने भी प्रशिक्षण लिया था, कुछ ज्ञान लिया था, लेकिन उस ज्ञान का अनुभव नहीं था।
जब इस संस्था में आते तो पता चलते नहीं अन्न वस्त्र निवारा ये क्या है. हाँ, या मनुष्याच्या मूलभूत गरजा. इसका मतलब इससे ऊपर नहीं जाना है. रहने के लिए जितना चाहिए उतना ही ले लो. हाँ, बोलते हैं ना मृत्यु के बाद व्यक्ति को कितने जगह पे सुलाया जाता है? कितना जगह होता है वो? 2/7, 7/2. और रहने के लिए जीवित है तो कितना चाहिए उसको? 3 BHK, 4 BHK, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घूमने के लिए क्या क्या चाहिए. फिर मरो इस जगत में. तो इसलिए समझ लीजिए कि क्या हालत है हमारी लोगों की. इसलिए यहाँ पे जो भी हमें टीचिंग दिया जाएगा वो टीचिंग इसलिए कि हम हमारा जीवन किस तरह से आनंदी बनाए. आप में से कितने भक्तों को आनंद चाहिए? पहले क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ, तैयार है क्या सब? नहीं, आवाज नहीं आ रही. मेरे सामने बोल रही है अभी. वहाँ पे भगवान आए हैं, प्रभुपाद जी वहाँ पे है. और आज बहुत ही बड़ा दिन. एक्चुअली फेस्टिवल हम बाद में करने वाले. फेस्टिवल मतलब जो भी सही में जो फेस्टिवल है हमारा गौड़ी है वो आगे आएगा. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है. आज हमारे संप्रदाय के बहुत ही महान ऐसे आचार्य श्री वक्रेश्वर पंडित जो किसके लिए फेमस थे? जो अपना क्या बोलते हैं तो उनके सामने हमें ये बताना है. आज के दिन क्या बताना है? हाँ. और वो हम रोज गाते नहीं ही नहीं. गुरु मुख वाक्य चित्ते करी ऐक्य. तो उसको कहाँ गाना है अभी? उनके सामने. तैयार है आप? तो जितने भी बेस के प्रचारक है देख लीजिए, ये भौतिक इच्छा बोलनी नहीं चाहिए आज के बाद. और बोलेंगे तो मेरे पास भेजना. मैं ऑपरेशन करके फिर से भेज दूंगा. मैं आपको देखो, मैंने मेरे जीवन में 2 पण लिए. पता है आपको क्या है? क्या है? फंसाना नहीं और फंसना नहीं. हाँ, मैं भी फंसूंगा नहीं और आपको भी फंसाऊंगा नहीं. और जो मेरे साथ रहेगा फंसने नहीं दूंगा. तो फंसने का अर्थ होता है अपनी भौतिक कामनाएं. तो मैं आपके सामने ना ये मेरा भौतिक हो, क्योंकि ये जो सैफ्रॉन देते हैं, सैफ्रॉन का एक अर्थ होता है कि भिक्षा मांगना. पहले लोग है ना, सन्यासी लोग भिक्षा मांगते थे. तो मैं सन्यासी नहीं हूँ लेकिन सन्यास का कपड़ा पहना हुआ. तो बस इसको सामने करके मैं आपको सबको भिक्षा मांगता हूँ कि कृपया करके सही रूप से अगर आपको जीवन में आनंदी होना है, आपका जीवन आनंद से अगर भरना है, हर एक क्षण अगर आनंदित करना है, कृपया करके आपके हृदय के भौतिक इच्छाओं को बंद कीजिए. कृपा करके बंद कीजिए. जब भौतिक इच्छा नष्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, दुनिया की कोई ताकत हमें आनंद से रोक नहीं सकती. कोई ताकत. जो भी हमें तकलीफ हो रही है ना, वो सब किसके कारण हो रही है? भौतिक इच्छा के कारण. तो इसलिए जो जगह इतना भक्तों ने कष्ट करके जो बनाया है ना, उसका उद्देश्य है कि रोज चेक कीजिए आपका नाम जब कितना बढ़ रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है. आपकी चेतना से भौतिक इच्छा निकल रही है वो महत्वपूर्ण है. आप सुबह कितना बजे उठते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है. आपकी चेतना से कितना हद तक ये दूषित भावनाएं निकलते जा रही है. आप कितना तपस्वी जीवन जी रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है. आपकी चेतना कितनी शुद्ध होते जा रही है वो महत्वपूर्ण है. लेकिन ये करने के लिए सुबह उठना चाहिए, जब करना चाहिए तपस्या करनी चाहिए. तो आप बोलेंगे वाह ने क्या बोल दिया. वो सब करने के लिए एक है कॉज, दूसरा है इफेक्ट. तो कॉज क्या है? सुबह उठना है, तप करना है. तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्यते तस्में ब्रह्म सौख्यत्वम अनंतम. ये मनुष्य जीवन तपस्या के लिए तो मिला है. नहीं तो सुअर जो होते हैं ना, डुकरी, मांजरा, कुतरी, उनके पास भी सुख और दुख है. आप मुझे बताइए, सुख और दुख के लिए वो कितना प्रयास करते हैं? वो जीवित रहने के लिए कर्म करते हैं. जीवित रहना मतलब क्या?
उसको जीवित सुख दुख के जीवन मिल गए, वैसे ही हमें भी मिलने वाला है। बुद्धिमान वो है, हमें बुद्धि देने के बाद भी बुद्धिमान कौन है? वो है। इसलिए प्रभु आज्ञा है भाई, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बस नित्यानंद प्रभु नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, तो नित्यानंद प्रभु यही मांग रहे हैं। तो ये सभी प्रभुपाद जी ने जितने भी संस्था को खोला है सब नित्यानंद प्रभु का प्रकाश है। प्रकाश समझते आप? जो भी संस्था है ना सिर्फ नित्यानंद प्रभु का प्रकाश है। और नित्यानंद प्रभु एक ही मांग रहे दीक्षा, बस हाँ कि मैं आप भक्ति की काम, आपकी हृदय से भौतिक कामना नष्ट कीजिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा जब होती है तो क्या होता है? आर कबे निताय शांधे करुणा होइबे संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। तो जब उस नित्यानंद प्रकाश, जितने भी नित्यानंद के प्रकाश है, मंदिर हो बेस हो, वहां पे मैं एक ही कामना करेंगे, नित्यानंद प्रभु हमें सही रूप से आपकी कृपा चाहिए। तो उनकी कृपा साधना के माध्यम से, मंगल आरती के माध्यम से, जप के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से उनकी कृपा को हम ले रहे हैं, ताकि संसार की जो वासना है पूर्ण रूप से नष्ट हो और निश्चित रूप से हम उस स्तर पे आए, उस आत्मा के स्तर पे आए जहाँ पे हम पूर्ण रूप से सुख और दुख के पीछे न रहते हुए कहाँ पे आएंगे? आनंद। तो बस मेरा सेवा यही है, क्योंकि आचार्य ने जो शास्त्रों में जो टीचिंग्स दिए, टीचिंग्स देने से और दूसरा है मनोभाव देना, उद्देश्य। क्योंकि जितना भी कुछ आध्यात्मिक कार्यकलाप करते उसका एक उद्देश्य होता है। जैसे हम हर रोज साधना करते, साधना का उद्देश्य एक ही है, हृदय शुद्ध होना। मतलब क्या? हृदय शुद्ध होना मतलब हृदय से भौतिक इच्छा को नष्ट करना, जिसको अनर्थ कर, जिसको अर्थ ही नहीं है, ऐसे अनर्थ को हृदय से क्या करना है? निकालना है। तो बस सभी की चरणों में मेरी यही विनती है कि कृपा करके जगत में मत फंसिए। इसका मतलब विवाह मत कीजिए नहीं, जगत में मत फंसिए, मतलब भौतिक इच्छा के पीछे बस भौतिक इच्छा को त्याग दीजिए। यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से मार्गदर्शन दिया जाएगा और आपके जीवन को सही रूप से आनंदित बनाया जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे रह सकते, आ सकते, जो भी यहाँ पे रहे। मुझे तो लगता है मैक्सिमम देश के अंदर रहने वाली होती है या मंदिर में रहते हैं। हम तो मंदिर में रहते हैं। हमारे से हमारा और आपका दोनों, जैसे मैं शुद्ध नहीं, मैं भी दूषित हूँ, मैं भी रोज प्रयास करता हूँ कि भौतिक इच्छा के लिए न जीवन जिए, लेकिन फिर भी आती है तो उसको निकालने के लिए संघर्ष चल रहा है। तो ठीक है, आपको और मुझे दोनों को हमें प्रयास करना है कि इस भौतिक इच्छा को हृदय से पूर्ण नष्ट करना। इसके लिए यहाँ पे आइए, रहिए, यहाँ पे जो भी कुछ नियम दिए जाते हैं उसको पालन कीजिए। जो भी वास्तु दिए, इस वास्तु का एक ही उद्देश्य है, अपनी इच्छा को नष्ट करना। इस वास्तु में रहते हुए अपनी इच्छा को अगर आप पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो हम इस वास्तु को अपवित्र बना रहे हैं। इसलिए सैंक्टिटी ऑफ आश्रम कहा जाता है। आश्रम की पवित्रता क्या है? निस्वार्थ रहना। जब हम स्वार्थ हो जाते हैं तो वो क्या होता है? अपवित्र होता है। तो इसलिए यही कुछ 2 शब्द, 2 या 4 जो भी है और बताने का मैंने प्रयास किया। तो आज मैंने भौतिक इच्छा को थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास किया कि वही भयानक है और भागवत प्रमाण है। जब व्यासदेव बोलते ना कि कैतव धर्म को भागा, तो पहले कथा से शौनक आदि या ऋषियों की जो सकाम कर्मी इच्छा थी पहले नष्ट कर दी। जैसे सूत गोस्वामी आ गए, बोले हमें स्वर्ग नहीं जाना है, आपके मुख से हमें कथा सुननी, ठीक है। तो इसलिए ये जगह है ना, ये जगह बहुत ही भक्ति के लिए लाभदायक है। यहाँ पे जो भी रहते हैं भक्त या जिस भी देश में आप रहते हैं, देश के कनेक्शन में है, आप बहुत भाग्यवान हो। आपको गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज मिल गया है, मिल गया है। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान हो, तो आपको ऐसी संस्था मिल गई। बस यहाँ पे रहिए और इस संस्था की जो पवित्रता है उसको क्या कीजिए? मेंटेन कीजिए। बस इतना ही कह के मेरे जो शब्द थे, शब्द नहीं थे, हृदय के विचार थे। ये कोई प्रवचन बनाया हुआ नहीं था, ये हृदय के विचार थे। मैंने बस आपके सामने प्रस्तुत किए। अभी यथा इच्छसि तथा कुरु भगवान बोलते
जीवात्मा स्वतंत्र है, तो जितना आप स्वतंत्र रहने का प्रयास करोगे उतना दुख में जाओगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।